Hello everyone, very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC NET Management Faculty. दोस्तों आज के इस सेशन को कंडक्ट करने के पीछे मोटिव यही है कि आप सभी को इंस्पायर फेलोशिप के बारे में अवेयर कराया जाए, जिससे कि आप सभी एस्पिरेंट जो कि एलिजिबल हैं या मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उन्हें भी बिना जीआरएफ क्रैक किए एक अच्छा स्टाइपेंड मिल पाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इंस्पायर फेलोशिप के बारे में। एक्चुअल में यहाँ पे इंस्पायर का मतलब है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो दोस्तों यहाँ पे ये फेलोशिप का बेनिफिट उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो साइंस स्ट्रीम से जिन्होंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर वो अपना रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उन्हें फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ओवरऑल जो यूथ्स हैं आज के डेट में, उनको मोटिवेट करना ही मोटिव है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, कि जो साइंस स्ट्रीम से अपने स्टडीज़ कर रहे हैं और इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करके उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे इसके साथ ही साथ मेन बात ये है कि अब इंस्पायर फेलोशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आउट हो गए हैं। और अगर हम इनके एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों 26 ऑफ नवंबर से फॉर्म के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, जो कि वैलिड होगा 26 ऑफ दिसंबर तक। तो 26 दिसंबर के पहले पहले तक आप सभी एस्पिरेंट्स जो रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं, जिन्होंने एमएससी किया हुआ है या साइंस बैकग्राउंड से हैं, और स्पेशली जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में है, फार्मेसी में है, एग्रीकल्चर साइंस में है, वेटनरी साइंस में है, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको सामने मैंने दिखा दिया, केवल गूगल पे जा करके सीधे आपको इंस्पायर सर्च करना है, सीधे सीधे आपको वेबसाइट दिख जाएगी और वेबसाइट पर आकर के यहाँ पे आप सीधे एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। और यहाँ पे आप कॉर्नर में देख रहे होंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि ठीक है, आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तब आप एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पे आपका एज ग्रुप भी एज लिमिट भी मायने रखता है। 22 से लेकर के 27 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तभी आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ है, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो ज़रूरी ये है दोस्तों कि एमएससी में यानी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 70% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, या फिर सेकंड क्राइटेरिया ये कहता है कि 70% मार्क्स के साथ आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए। मान लेते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो फर्स्ट रैंक होल्डर आप हो और आपका 90% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। लेकिन वहीं अगर आपका 69% मार्क होगा और आप रैंक होल्डर हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी आप रैंक होल्डर भी होने चाहिए और मिनिमम 70% मार्क्स भी होना चाहिए। किस किस कैटेगरी में? बेसिक या अप्लाइड साइंसेज, जहाँ जैसे कि आपका इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस, ये सारे हो जाएंगे। वहीं अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम पे, जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मेडिसिन स्ट्रीम में, तो भी आप इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये तो कुछ बेसिक बात थी। इसके साथ ही साथ कंडीशन ये भी है कि आपने अप्लाई किया फेलोशिप के लिए, तो मैक्सिमम 5 साल के लिए ही आपकी फेलोशिप यहाँ पे वैलिड रहेगी। तो अगर आपने पीएचडी स्टार्ट कर दिया है, तो आपका पीएचडी का कंप्लीशन डेट या फिर 5 ईयर जो पहले आएगा, वही वैलिडिटी होगी इस फेलोशिप के लिए। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ही ये फेलोशिप मिलेगी। तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा पोर्टल, इस पोर्टल पे भी आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने बताया गूगल पे जा करके सीधे कैपिटल लेटर में आप इंस्पायर टाइप करोगे तो भी सबसे पहले उसी यही वेबसाइट आपकी ओपन होकर के आएगी। बाकी
एप्लीकेशन के समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नॉर्मली ही जैसे हर एक फॉर्म आप फिल करते हो, आपको अपना फ़ोटो चाहिए, आपको अपनी एजुकेशनल जितने भी आपके हैं बैकग्राउंड, जो भी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन उसका सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस अगर आप रैंक होल्डर हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। तो बाकी सारे इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं, सीधे पोर्टल पे जा कर के आप ये नोटिफ़िकेशन, ये एडवर्टाइज़मेंट भी अपलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इन केस आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भी रेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।